चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और इसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जब कोई रे टकराती है तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी रे अगर प्लेन मिरर से टकराती है, ठीक है, तो हमने उसमें किस तरह के रूल्स पढ़े थे। में हमने एक चीज़ पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये मिरर से टकराई, ठीक है, तो यहीं पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया नॉर्मल और ये वापस चली जाएगी, ठीक है, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो इस कंडीशन में क्या रहता है प्लेन मिरर की कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि भाई ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब चलो यही रूल्स पढ़ते हैं हम कॉनकेव मिरर के लिए कि कॉनकेव मिरर के लिए किस तरह से रे रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक। चलो सबसे पहला रूल, उसके लिए कॉनकेव मिरर ठीक है भाई, ये बन गया एक कॉनकेव मिरर, ठीक। अब देखो, लेट अस सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पॉइंट पी, पोल, और जस्ट इनके बीच में क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, मान लो कहीं से भी रेज आ रही हैं, ठीक है, अगर कहीं से भी रेज आ रही हैं तो लेट अस सपोज वो रेज कैसी हैं, वो रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये आ रही हैं रेज और ये कैसी रेज हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेज हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना दोनों ही मिरर के लिए, जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो मिरर से टकराने के बाद, यहाँ से अब मिरर से टकरा गई, मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है, ठीक है। ये इस तरह से चलिए, ठीक। एरो डायग्राम बनाएंगे। देखो ये एरो की डायरेक्शन इधर साइड है, कहने का मतलब ये इनकमिंग रेज है ना, ये रे आ रही है, यहाँ पे टकरा गई, टकराने के बाद हमने आउटसाइड बनाया है एरो, ठीक है, इसका मतलब यहाँ से अब जा रही है। वैसे ही अगर कोई नीचे से भी पैरेलल आएगी है ना, पैरेलल तो इधर से भी आ सकती है। मान लो लेट अस सपोज ये वाली रे आ रही है पैरेलल, ठीक है, तो ये एरो डायग्राम से इसकी डायरेक्शन बता दी। मिरर से टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाएगी, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के, ठीक है, इस चलेगी। तो पहला रूल ध्यान रखोगे, ये रहा अपना पहला रूल, ठीक है। रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 कि अगर कोई भी लाइट की रे, ठीक है, पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आती है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। कहने का मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से होकर के जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है। ऑल क्लियर, जल्दी बताओ जरा, पहला पॉइंट क्लियर है, पहला रूल क्लियर। चलो नेक्स्ट, दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या कहता है, देखो लेट अस सपोज यही अपने पास एक मिरर है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा रूल जो है जो इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है, लेट अस सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा पोल, ठीक। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट की रे, अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है, कहाँ से होकर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर के आती है, ठीक है, ये आ रही है प्रिंसिपल फोकस से होके, तो वो मिरर से टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मिरर से टकराने के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कहने का मतलब इफ ऑल रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, कोई भी लाइट की रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर के जा रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे सेकंड केस में एक ये लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है, मिरर से टकराई तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, कुछ इस। दूसरा रूल क्लियर है भाई, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बात कर लेते हैं तीसरे रूल की। थर्ड वन रूल क्या है, दिस इज सेंटर, दिस इज पोल, ठीक है। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट की रे सेंटर से होकर के आती है, कहाँ से होकर के आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ये एक लाइट की रे है जो कहाँ से होकर के आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये आ रही है, तो वो मिरर से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ को लौट जाएगी। कहने का मतलब वापस भी वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, वो वापस हो जाएगी पीछे को, ठीक, टकराने के बाद। तो 3 रूल याद रहेंगे। सबसे पहला, चलो एक लास्ट और बता देता हूँ फिर रिवाइज करवाता हूँ इन रूल्स को। अब देखो लास्ट फोर्थ वन रूल, दिस इज सेंटर फोकस दिस पोल। लास्ट रूल क्या कहता है, लास्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट की रे, कोई भी लाइट की रे अगर पोल पर, ठीक है, ये सीधा सीधा कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, पोल पर, कोई भी लाइट की रे अगर पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो वो जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है उसी एंगल पर नीचे की तरफ को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, उसी एंगल पर नीचे की तरफ को क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। कहने का मतलब ये एंगल सेम रहेगा। इस कंडीशन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये था फोर्थ रूल। अब इन चारों रूल्स को मैं समझा देता हूँ। देखो पहला रूल क्या था कि अगर कोई भी लाइट की रे, ठीक है, अगर कोई भी लाइट की रे पैरेलल आ रही है, इसके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, वो पास होगी इससे, पास थ्रू फोकस। रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास होगी, वो फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरा रूल क्या था, अगर कोई भी लाइट की रे फोकस से होके जा रही है, ठीक है, अगर कोई भी लाइट की रे फोकस से होके जा रही है, ठीक है, फ्रॉम फोकस, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट की रे फोकस से होकर के आ रही है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगला, अगर कोई भी लाइट की रे सेंटर से होके आ रही है देन वो उसी पाथ पर वापस चली जाएगी, रिटर्न बैक टू सेम पाथ, रिटर्न बैक टू सेम पाथ, ठीक है। अगर कोई भी लाइट की रे पोल पे जा रही है तो वो वापस फॉलो करेगी किसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब देखो मैं कुछ चीजें तुम्हें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ अभी।
पहले ये बताओ, ये सारी चीज़ें क्लियर है तुम्हें? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बतानी चाह रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? इमेज फॉर्मेशन कि कोई भी मिरर, कौन सा मिरर? अभी कॉनकेव की बात कर रहे हैं, इमेज को कैसे बनाता है, ठीक है? इमेज फॉर्मेशन देखो, अभी तो वैसे इसके सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम, किस तरह से इमेज बनती है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है? देखो, लेट सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस फोकस, दिस इज पोल, ठीक है भाई? जब भी हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो डायग्राम से। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ठीक है, ये एरो जो दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है? ऑब्जेक्ट को। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये क्या है? अपने लिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब देखो, इस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे हम, इनमें से ये जो चार रूल हमसे पढ़े हैं, ये जो चार रूल हमने पढ़े हैं, इन चार में से कोई भी दो रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है? कोई भी दो रूल अप्लाई करेंगे। दो रूल अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो लाइट की रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद टकरा जाएंगी कहीं ना कहीं, ठीक है? और जैसे ही वो लाइट की रे टकराएंगी, वहीं पे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, ठीक है? वहीं पे क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो किस तरह से अप्लाई करेंगे। देखो, मैं अगर इस ऑब्जेक्ट से एक रे को पैरेलल लेके जाऊं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे को मैं किधर लेकर के जाऊं? पैरेलल, ठीक? एक रे से अगर पैरेलल लेके जाऊं तो ये रे चलेगी, ठीक है भाई? चलो, फिर क्या होगा? टकराने के बाद ये कहाँ से जाएगी? टकराने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है? पहली रे ये चली गई, पहला लो मैंने यहाँ पे फॉलो कर लिया, ठीक है? ध्यान रखना, जब भी तुम कॉपी में बनाओगे ये डायग्राम, जब भी तुम कॉपी में बनाओगे, देखो पहले तो तुम्हें आर्क लगानी पड़ेगी, ठीक है? ये क्या लग जाएगी? एक आर्क लग जाएगी। फिर कार से आर्क लगाओगे, कंपास से, मान लो कंपास की पिन तुमने यहाँ रखी है और ये लगा दी आर्क, तो ये जो पिन है ये सेंटर है इसका, तो सेंटर को जब यहाँ मिलाओगे तो ये तो हो जाएगी रेडियस, और फिर स्केल से नापोगे उसको, बिल्कुल मिड में लगाओगे तुम क्या? फोकस, ठीक है? इस तरह से बनाना, कभी अंदाजे से ऐसे ही बनाते रहो, ठीक? चलो, अब देखो दूसरा लो, मैं यहाँ से फॉलो करना चाह रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट से एक रे को कहाँ लेकर के जाऊँ? मैं फोकस से होकर के लेके जा रहा हूँ, ठीक है? ये रही दूसरी रे, जो कहाँ से होकर के जा रही है? फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है? ये रे फोकस से होकर के जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी? पैरेलल। रिफ्लेक्ट होकर ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों रेज ने क्या कर दिया? कट कर दिया, एक दूसरे को कट कर दिया, तो बस इसी पॉइंट को ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे, ठीक है? यही पॉइंट क्या बन गया? इमेज बन गया। यही पॉइंट क्या है? इमेज। ये है अपनी इमेज। इतनी बात क्लियर हुई? किस तरह से बनाएंगे रे डायग्राम, ये क्लियर हुआ? ऑल क्लियर? चलो, ये है यहाँ पे इमेज, ठीक है? लिख दे यहाँ पे आई, इमेज, ठीक है? और ऊपर लिख देता हूँ ओ, ऑब्जेक्ट, नीचे इमेज। यहाँ तक क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो भाई अभी पूछ लो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकता है भाई, क्योंकि मैं यहाँ से अब तुम्हें एक इम्पोर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ये वो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है, ठीक है? इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई, ठीक? तो अब देखो, कुछ डिस्टेंस में तुम्हें बताने जा रहा हूँ।
जो तुम्हें याद रखनी है। सबसे पहला, फोकस से पोल तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस से पोल तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ भाई। तो बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ। अच्छा, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मिरर तक की दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। ऑब्जेक्ट से मिरर तक की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। एंड दिस इज इमेज। इमेज से मिरर तक की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। इस चीज से? यू से। ये तीनों की तीनों टर्म्स तुम्हें क्लियर है कि यू क्या होगा? यू क्या होगा? यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। एफ क्या है? एफ है फोकल लेंथ। और वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये तीन टर्म्स तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। यू क्या है, एफ क्या है और वी क्या है। इतनी बात समझ में आई? चलो, मान लो हमने ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की हाइट को कंसीडर कर लिया एच, ठीक है। एच क्या है यहाँ पे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो इमेज की हाइट है इसको कंसीडर करते हैं हम एच डैश। एच डैश क्या है यहाँ पे? हाइट ऑफ इमेज। तो ये चीज़ें भी लिख देता हूँ। एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। सभी बच्चे को ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि ये हैं क्या क्या, ठीक है। यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है, एच डैश क्या होता है, ठीक। ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। अब देखो इन टर्म्स में क्या होता है, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कभी कभी हमको ये पॉजिटिव रखनी होती है वैल्यू, कभी कभी हमको निगेटिव रखनी होती है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमको रखना होता है, ठीक, कि मिरर का टाइप कौन सा है, ठीक है। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ अब, ठीक, कि कौन सी वैल्यू हम निगेटिव रखेंगे, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा एक बात और बताओ, ये जो डिस्टेंस यूज होती हैं, ये जो डिस्टेंस मीजर होती हैं, ये कहाँ से मीजर होती हैं? ध्यान रखना, ये हमेशा पोल से मीजर होती हैं। अगर मुझे डिस्टेंस मीजर करनी है ऑब्जेक्ट तक की, ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ को मीजर करता हुआ जाऊंगा, नहीं, मैं पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ को मीजर करता हुआ जाऊंगा डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि पोल की डायरेक्शन से ये डिस्टेंस मीजर करी जाती है, ठीक है। वैसी इमेज की, वैसे ही इस चीज की, प्रिंसिपल फोकस की, ठीक है। चलो, तो अब हम अपना जो टॉपिक कल स्टार्ट करने वाले थे वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। भाई स्फेरिकल मिरर में साइन को कैसे देखेंगे, कि कब यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें देखते हैं। चलो देखो, लेट अस सपोज ये अपने पास एक, ठीक है, ये रहा एक मिरर, ठीक। अब देखो, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पे पोल, ठीक। लेट अस सपोज दिस इज फोकस, ठीक है, दिस इज सेंटर, ये सारी चीजें इसमें, ठीक। अब देखो, जितनी भी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट कंसीडर करेंगे, जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कंसीडर करी जाएंगी,
वो रहेंगी पॉजिटिव। कैसी रहेंगी? पॉजिटिव। ये क्या है? ये हाइट की बात कर रहे हैं, जो कि कैसी है? ऊपर की तरफ है, हाइट अपवर्ड। ठीक है, जितनी भी हाइट नीचे की तरफ को मेजर होंगी, जितनी भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ को मेजर होंगी, वो होंगी निगेटिव। ठीक है, वो कैसी होंगी? निगेटिव। ठीक है, चलो ये डाउनवर्ड्स की बात कर रहा हूं। ठीक, चलो इतनी बात क्लियर? ठीक है, जितनी भी डायरेक्शंस इंसिडेंट रे के टूवर्ड्स होंगी, ठीक है, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से रेज हो आएगी लेंस की तरफ, वो इस तरफ ही आएगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस हो गई। ठीक है, ये हो गई क्या? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो जितनी भी डायरेक्शंस, जितनी भी लेंथ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस की तरफ मेजर करी जाएंगी, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस की तरफ जितनी भी लेंथ मेजर करी जाएंगी, वो होंगी सारी कैसी? पॉजिटिव। ठीक, जितनी भी लेंथ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से अपोजिट मेजर करी जाएंगी, वो होंगी सारी कैसी? निगेटिव। समझ में आ गया? बस ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी। ठीक ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। कैसे? बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लो, ये एक मिरर है भाई। अब देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर। ये इसकी इमेज बन रही है। ठीक, ये इसकी इमेज बन रही है, इसकी हाइट 25 सेंटीमीटर। मैंने बोल दिया कि ये जो इसकी फोकल लेंथ है। अब इमेज कैसे बनेगी ये तो तुम्हें पता ही है ना, रे डायग्राम। चलो मैं बता ही देता हूँ ना किस तरह से बनेगी। पहले इमेज बनाते हैं। एक रे को लेके जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये गई, टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, तो बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाएगी? प्रिंसिपल फोकस। ये कुछ इस तरह से चलेगी। ठीक, दूसरी रे मैं लेके जा रहा हूँ, कोई से भी दो फॉलो कर सकते हो तुम रूल इसमें, है ना। दूसरी रे मैं लेके जा रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सॉरी फोकस से। टकराने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, इस तरह से यहाँ पे दोनों टकरा गए हैं, यहाँ पे बन गई है इमेज। दिस इज इमेज, ये हो गई इमेज। ठीक, मैंने तुमसे बोल दिया कि ये जो इमेज है इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलो। जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मैंने बोला इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या मैं यहीं पे मेजर कर देता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है, ठीक है, ये है लेट अस सपोज 40 सेंटीमीटर। ठीक, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर कर देते हैं, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करके कुछ और भी आ सकता है, मैंने एक अप्रोक्स में लिख दिया है। ठीक, चलो। सारी चीज़ें इसमें मैंने तुम्हें बता दी गई। अब मैं इनसे कुछ वैल्यू पूछूंगा, ठीक है, तुम्हें बताना है कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, चलो।
ये रहा डायग्राम। सबसे पहले मुझे बताओ एफ क्या लिखूं मैं? मुझे पता है फोकल लेंथ मैंने 15 दे रखी है, तो प्लस का 15 होगी या माइनस का 15 होगी? एफ फोकल लेंथ पॉजिटिव। कौन कौन बता रहा है भाई पॉजिटिव? देखो, मैंने बोला था जो भी इंसिडेंट रे, जिधर साइड से रे आ रही हैं, उसके अपोजिट अगर हम चलेंगे तो निगेटिव में लेंगे, अगर उसी की डायरेक्शन में हम मीजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, फोकल लेंथ क्या है? फोकस से और पोल तक की जो डिस्टेंस है, इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है, फोकल लेंथ बोलेंगे। अब मैंने बोला था हमेशा जो लेंथ मीजर होंगी वो पोल से होंगी, तो मैं फोकस से अगर पोल की तरफ को मीजर करता हुआ जाऊंगा, तब तो ऐसे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मीजर कर रहा हूँ नहीं, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है अपना, इस ऑब्जेक्ट से रेज इधर साइड आ रही हैं, इस डायरेक्शन में आ रही हैं। अगर मैं इसी डायरेक्शन में मीजर करूंगा फोकल लेंथ को फोकस से पोल की तरफ, तो पॉजिटिव है। लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हमेशा जो लेंथ मीजर होंगी वो पोल की तरफ से होंगी, पोल की डायरेक्शन की तरफ से होंगी। तो देखो, फोकस तक अगर हम पोल से फोकस तक मीजर करेंगे तो हमें पोल से फोकस तक, फोकस की तरफ को चलना पड़ेगा, जो कि कैसी डायरेक्शन है? अपोजिट डायरेक्शन है नहीं, इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन है नहीं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हम मीजर कर रहे हैं तो ये जो फोकस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो यू बताओ जरा। यू बताओ कितना होगा? कितना? अरे माइक अनम्यूट करके बताओ भाई। यू मैंने क्या बताया था तुम्हें? कुछ भी याद नहीं रहा? अब भाई यू क्या बताया था मैंने? यू बताया था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर दूर। अब प्लस या माइनस? -40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो वी बताओ। पॉजिटिव निगेटिव? वेरी गुड। ठीक है, अब एच बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। एच डैश बताओ। -25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो एक और देता हूं। लेट अस सपोज, आपका मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, और इसकी इमेज बन रही है इधर, ठीक है, इमेज इधर बन रही है, ठीक, जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर दूर। ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज इस मिरर से कितनी दूर बन रही है? 20 सेंटीमीटर दूर। ठीक, अच्छा, इसकी जो फोकल लेंथ है, मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता दी हैं तुम्हें। ठीक, अब इनकी वैल्यू बता दो मुझे कि जो फोकल लेंथ होगी कितनी हो जाएगी।
कहने का मतलब बता तो मैंने सब रखी है, बस मैं निगेटिव और पॉजिटिव पूछना चाह रहा हूँ तुमसे। ठीक, बताओ फोकल लेंथ कितनी लिखूं? निगेटिव, क्योंकि देखो रेज की डायरेक्शन जो होगी ना इस ऑब्जेक्ट से इधर की तरफ को रेज जाएंगी। ठीक है, ये है रेज की डायरेक्शन। ठीक, फोकल लेंथ जो हम मीजर करेंगे वो पोल से फोकस तक मीजर करेंगे, कहने का मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेज। ठीक, इधर साइड तो -15। चलो यू बताओ। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है, -10। ठीक, वी बताओ। +20। ठीक है, नहीं क्योंकि अब क्या देखो रेस की डायरेक्शन भी इधर है और पोल से जब हम इधर मिरर इमेज की तरफ को मीजर करेंगे तो इसी डायरेक्शन में हम मीजर करेंगे। ठीक है, तो +20। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ। 15। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज बताओ। जल्दी बताओ भाई, हाइट ऑफ इमेज। 30। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ टोटल? ध्यान रखना अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है देन न्यूमेरिकल वो 100% गलत ही करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ है इस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स में। ठीक, समझ में आया? चलो अब आगे हम पढ़ेंगे कि यू जो होता है ना, यू तो हमेशा ही उसकी वैल्यू निगेटिव में ही लेते हैं हम। ठीक है, क्यों लेते हैं? क्योंकि यू की तरफ से ही तो रेज आती हैं, जहाँ पे यू होता है मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी तरफ से ही तो रेज आएंगी, और इसको जब मीज़र करेंगे तो पोल से अपोजिट डायरेक्शन में ही मीज़र करेंगे। ठीक है ना, मतलब रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमेशा निगेटिव ही होता है। ठीक ना, क्लियर? वेरी गुड। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। ठीक, अब देखो क्या होता है इसमें, हम क्या पढ़ते हैं पहले बता देता हूँ। मान लो ये अपने पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, दिस इज कॉनकेव मिरर। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस, दिस इज पोल। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं सिचुएशंस को। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को, जैसे हम कितने पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे और उनकी इमेज हमको कहाँ कहाँ मिलेगी। जैसे पहली पोजीशन है कि अगर किसी कॉनकेव मिरर, अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर किसी कॉनकेव मिरर पे, अगर किसी कॉनकेव मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, कहाँ? इन्फिनिटी। कहाँ पे रख दिया? इन्फिनिटी पर। तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? ठीक, तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पर। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बनेगी। अभी मैं टोटल वो बता रहा हूँ, टोटल पोजीशंस की हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ठीक, दूसरा, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो उसकी इमेज थोड़ी फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इस सिचुएशन में इमेज भी हमें मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर।
अगली सिचुएशन है कि हम ऑब्जेक्ट को रख दें सेंटर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? सेंटर और फोकस के बीच में, तो हमें उसकी इमेज मिलती है पीछे, ठीक, सेंटर से पीछे। ठीक, अगली कंडीशन है कि जब हम इमेज को रख दें फोकस पर, जब हम इमेज को रख दें कहाँ? फोकस, सॉरी ऑब्जेक्ट को रख दें फोकस पर, उस कंडीशन में उसकी इमेज बनती है हमको इन्फिनिटी पर। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो उस कंडीशन में इमेज मिलती है हमको कहाँ? इन्फिनिटी पर। और एक लास्ट कंडीशन है अपने पास कि जब हम ऑब्जेक्ट को रख दें फोकस और पोल के बीच में, तो उस कंडीशन पर हमें जो इमेज मिलती है वो मिलती है मिरर के पीछे। तो टोटल जो अपने पास किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने की पोजीशंस हैं वो कितनी पोजीशंस हैं? 6 पोजीशंस हैं। पहला, हम कहाँ रख सकते हैं? इन्फिनिटी पर, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। दूसरा, कहाँ रख सकते हैं? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर और फोकस के बीच में। तीसरा, ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं? सेंटर पर, इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर पर। अगली पोजीशन कहाँ रख सकते हैं? सेंटर और फोकस के बीच में, कहीं भी, मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं, कहीं भी, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर के पीछे। अगला, जब हम फोकस पे रखेंगे इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। और जब हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे। तो ये टोटल 6 केस बनते हैं। इन 6 के 6 केस को हम बारी बारी से पढ़ेंगे वन बाय वन। अब इसमें हम क्या जानेंगे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन पूछेगा अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इमेज कैसी होगी? कैसी होगी इन द सेंस वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, ठीक है। रियल कौन सी होती है? जो मिरर के सामने बनती हैं, जैसे ये वाली जितनी भी इमेज है ये 5वें नंबर, 1 से 5वें नंबर तक जितनी भी इमेज है, ठीक है, ये सारी की सारी कैसी इमेज है? रियल इमेज है। और ये 6ठे नंबर की कैसी है? वर्चुअल, ठीक है। दूसरा, इमेज इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी? इन्वर्टेड कैसा? मतलब उल्टी इमेज। तो 1 से 5 तक देख रहे हो, सबके मुंह नीचे को हैं और ऑब्जेक्ट के मुंह ऊपर को थे, तो 1 से 5 तक सारी की सारी कैसी हैं? इन्वर्टेड। और ये 6ठी वाली, जैसे ऑब्जेक्ट रखा था ऊपर को वैसी है, तो ये कैसी है भाई? इरेक्ट, ठीक। और फिर चौथा पूछेगा तुमसे इमेज का साइज कैसा होगा? इमेज का साइज कैसा होगा? वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा? तो ये 4 प्रॉपर्टी हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे इनको। हर एक पोजीशन पे तुम्हें पता होना चाहिए किस तरह की होगी इमेज। आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।